हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। आज की वीडियो हमारी स्टैटिस्टिक्स बुक के कोरिलेशन चैप्टर से रिलेटेड है। इस चैप्टर में लास्ट मैंने आपसे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के डायरेक्ट मेथड को डिस्कस किया था और उसे हमने एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड किया था। आज की वीडियो में भी हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ही स्टडी करने वाले हैं, लेकिन आज हम जो स्टडी करेंगे डैट इज़ शॉर्टकट मेथड। तो आज की वीडियो में हम शॉर्टकट मेथड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसको एक इलस्ट्रेशन और एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। लेट वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला ऑफ शॉर्टकट मेथड। सो जैसे आपकी स्क्रीन पर है, ये फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड का। हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो फॉर्मूला है वो थोड़ा देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन जब हम इसको फाइंड करेंगे तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होता है। हियर फॉर्मूला इज समेशन डी एक्स डी वाई, मतलब डी एक्स जो डेविएशन है एक्स का और डेविएशन ऑफ वाई का, उन दोनों की मल्टीप्लाई का समेशन माइनस समेशन डी एक्स मल्टीप्लाई समेशन डी वाई अपॉन एन, देन डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन मल्टीप्लाई देन अगेन अंडर रूट समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। नाउ यहाँ पर जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को समझ लेते हैं। ये टर्म्स हम कैसे फाइंड करेंगे? तो डी एक्स जो यहाँ पर आ रहा है, डी एक्स शोइंग द डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज फ्रॉम द एज्यूम मीन, मतलब जो डी एक्स हम निकालेंगे बिकॉज इट इज़ अ शॉर्टकट मेथड, और जब हम मीन में शॉर्टकट मेथड फाइंड करते थे तो हमें पता है शॉर्टकट मेथड इज़ अ एज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ पर भी जो डेविएशन निकालेंगे वो एज्यूम मीन से निकालेंगे। यहाँ पर दो वैल्यूज़ गिवन होती है, एक एक्स सीरीज़ और एक वाई सीरीज़। तो पहले हम एक्स सीरीज़ जो है उसका डेविएशन निकालेंगे, उसमें से कोई एज्यूम मीन लेंगे। देन जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी जिसको हम वाई कहते हैं, उस वाई का भी हम डी वाई निकालेंगे और उसके लिए भी उस सीरीज़ में से एज्यूम मीन लेंगे, डैट इज़ कम फ्रॉम द वाई माइनस ए। जैसे एक्स माइनस ए हो जाएगा डी एक्स के लिए, ऐसे ही वाई माइनस ए हो जाएगा डी वाई के लिए। तो एक्स और वाई यहाँ पर सीरीज़ को शो कर रहे हैं, और ए जो इन पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए हम एज्यूम मीन एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट ये जो वैल्यू है समेशन डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई, ये क्या है? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, सम ऑफ द मल्टीपल ऑफ डी एक्स एंड डी वाई। दैन समेशन डी एक्स स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डी एक्स, जो भी डी एक्स की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे। एक कॉलम हमारा ये बनेगा समेशन डी वाई स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डी वाई समेशन डी एक्स सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज। जो हमारा ये डी एक्स का कॉलम आएगा उसके नीचे जो समेशन आएगा डैट इज शोइंग द समेशन ऑफ डी एक्स। जो डी वाई सीरीज का कॉलम आएगा डेविएशन वाला, उसमें हम नीचे समेशन करेंगे डैट इज कम द समेशन डी वाई। और एन हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो भी सीरीज में गिवन होंगे, एन नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। तो ये हमारे एब्रीवेशंस हैं रिलेटेड टू द फॉर्मूला, और ये टर्म्स हम फाइंड करेंगे। तो एक्चुअली जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा, हमें ये चीज़ें, इन चीज़ों को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो लेट वी अंडरस्टैंड इट बाय द इलस्ट्रेशन। तो एक इलस्ट्रेशन गिवन है, क्वेश्चन है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो दो वेरिएबल्स हैं, एक प्राइस है और एक सप्लाई है। हमें ये फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में किस तरह का कोरिलेशन है। वैसे हमें पता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट रिलेट होते हैं एक दूसरे से। जब प्राइजेज इंक्रीज़ होते हैं तो प्रोड्यूसर की तरफ से सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है। अब मैथमेटिकली हम इसको फाइंड करते हैं स्टैटिस्टिकली। सो प्राइस को मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स सीरीज़, और सप्लाई को वाई सीरीज़। तो दो वैल्यूज़ हैं, तो एक्स वाली सीरीज़ को हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं 4, 6, 8, 15, 20। तो हमारे ये कॉलम में आएगा 4, 6, 8, 15, 20। नाउ हमें फाइंड करना है डी एक्स। डी एक्स क्या होता है? डेविएशन ऑफ एक्स। तो ये एक्स सीरीज़ है, दिस इज़ एक्स सीरीज़। अब इसमें से, इस सीरीज़ में से एक एज्यूम मीन ले लेते हैं, लाइक यहाँ पर 8 को एज्यूम माना है, 8 को एक एज्यूम मीन लिया है। तो जितनी भी वैल्यूज़ है इस सीरीज़ की, उन सबको 8 से माइनस करेंगे। तो 4 माइनस 8 माइनस 4, 6 माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 8 0, 15 माइनस 8 7, और 20 माइनस 8 12। तो ये हमारा हो गया डी एक्स का कॉलम। अब हमें चाहिए स्क्वायर ऑफ डेविएशन, क्योंकि हमें डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ भी पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। तो हम इन वैल्यूज़ को स्क्वायर कर देंगे। -4 का स्क्वायर 16,
-2 स्क्वायर 4, 0 इट विल बी 0, 7 49 और 12 स्क्वायर 144। तो ये तो हो गया हमारी एक्स सीरीज से, ऊपर वाली जो सीरीज़ है उससे रिलेटेड जो हमें वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि डी एक्स का जो कॉलम है वो हमें समीशन डी एक्स दे रहा है, और डी एक्स स्क्वायर का जो कॉलम है ये लास्ट में हमें दे रहा है समीशन डी एक्स स्क्वायर। तो इन जब हमने इन सबको सम किया डी एक्स वाली वैल्यूज़ को, तो इट विल समीशन डी एक्स इक्वल टू 13, और डी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को सम किया तो डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 213। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी है, समीशन डी एक्स और समीशन डी एक्स स्क्वायर। नाउ कम टू द वाई सीरीज़। वाई सीरीज़ यहाँ पर है सप्लाई। सप्लाई को हम वाई एज्यूम करते हैं और इन सारे नंबर्स को एक कॉलम में लिख लेते हैं, 10 15 20 25 30। नाउ हम इसी सीरीज़ में से एक एज्यूम मीन लेंगे बिकॉज इट इज़ अ शॉर्टकट मेथड। तो वी विल टेक 20 एज एज्यूम मीन। जब हमने 20 को एज्यूम मीन लिया है तो मैं इस एज्यूम मीन से वाई सीरीज़ की सारी वैल्यूज़ को माइनस करूँगा, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द डेविएशन। हमें डेविएशन फाइंड करना है वाई सीरीज़ का फ्रॉम द एज्यूम मीन। तो 10 में से 20 माइनस करेंगे, 10 माइनस 20 इट विल -10, 15 माइनस 20 -5, 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 20 +5 और 30 माइनस 20 10। सो इट विल कॉलम ऑफ डेविएशन, ये डेविएशन कॉलम आएगा वाई सीरीज़ का। यहाँ पे लास्ट में इसको सबमिशन कर देंगे। जब सबमिशन करते हैं समीशन डी वाई, तो वी फाइंड डेट यहाँ पर 15 ही नेगेटिव वैल्यू है और 15 ही पॉजिटिव है। तो समीशन डी वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव इनका डिफरेंस निकालना होता है। तो ये आ गया समीशन डी वाई 0। अब जो डी वाई वाला कॉलम है इसी का ही हमें डी वाई स्क्वायर ऑफ डेविएशन, जो डेविएशन है इनका ही स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए डी वाई स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड करते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 5 का 25, 0 0 रहेगा, 5 25 और 10 का 100। सो इस वाले कॉलम का भी हम सबमिशन कर देते हैं नीचे, दैट इज़ ये हमारा आ जाएगा सबमिशन डी वाई स्क्वायर इन सभी वैल्यूज़ का सम। तो इट विल बी 250। नाउ हमारे पास समीशन डी एक्स है, समीशन डी एक्स स्क्वायर है, एन की वैल्यू 5 है हमारी, दोनों जगह ही 5 है। एक्स सीरीज़ में भी 5 वैल्यूज़ है और वाई सीरीज़ में भी 5 है। समीशन डी वाई 0 है, समीशन डी वाई स्क्वायर। अब हमारे पास एक वैल्यू रहती है डैट इज़ द जो डी एक्स है और डी वाई है, जो डी वाई है और डी एक्स है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, डैट इज शोइंग द डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई। जो डी एक्स डी वाई की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो हमें इसमें पुट करनी है, हमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा इसका समीशन। तो मैं क्या करूँगा, जो डी एक्स का कॉलम है और जो डी वाई का कॉलम है इनकी मल्टीप्लाई करूँगा। फर्स्ट -4 की मल्टीप्लाई -10 के साथ, तो माइनस माइनस वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी कन्वर्ट इनटू प्लस, और ये होएगी 10 4 जा 40, -2 -5 10, 0 0 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 हो जाएगी, और 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ दैट इज़ 35, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड इट इज़ 120। अब इस कॉलम का भी सम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए सबमिशन डी एक्स डी वाई, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 205। तो जो फॉर्मूला है हमारा सबमिशन डी एक्स डी वाई हम फाइंड कर चुके हैं। सबमिशन डी एक्स भी हमारे पास है, सबमिशन डी वाई भी हमारे पास है, सबमिशन डी एक्स स्क्वायर भी हमारे पास है, और सबमिशन डी वाई स्क्वायर भी हमारे पास है, एन की वैल्यूज़ भी है। अब हम इन वैल्यूज़ को जो हमने यहाँ पर फाइंड की है टेबल में फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला। सो सबमिशन डी एक्स डी वाई फ्रॉम द टेबल इट इज़ 205, माइनस का साइन, सबमिशन डी एक्स इज़ 13, डी वाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी सबमिशन डी वाई की 0 डिवाइडेड बाई एन। एन नंबर है हमारे 5, क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं एक्स सीरीज़ में भी और वाई सीरीज़ में भी। सबमिशन डी एक्स स्क्वायर 213, सबमिशन डी एक्स की वैल्यू 13, इसका स्क्वायर कर देंगे बिकॉज इन द फॉर्मूला इट इज़ अ स्क्वायर अपॉन एन। एन हमारा नंबर है हमारे 5, मल्टीप्लाई बाई 250 माइनस 0। सबमिशन डी वाई हमने ऊपर ही पुट किया है, ये भी 0 है, तो यहाँ पर भी 0 की वैल्यू पुट होगी, 0 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपॉन 5। नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब ये वाली वैल्यू है 13 मल्टीप्लाई 0, ये सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी वैल्यू 0 हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस 205 यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाएगा -0। अब नीचे आते हैं, डिवाइडेड बाई √213 माइनस 13 का स्क्वायर 169 को 5 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 33.8, मल्टीप्लाई देन अगेन √250, और ये वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी। सो लास्ट में हमारे पास जो सिंप्लीफाई करके आएगा 205 अपॉन
अंडर रूट 179.2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 250। इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, इट विल बिकम द 13.39, और 250 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, इसी 15.81। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आर की वैल्यू आएगी 205/211, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम द प्लस 0.97, क्योंकि हमारी जो आर की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, वो +1 और -1 के बीच ही रहती है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि 0.75 और 1 के बीच जब होती है तो हम उसको हाईली कोरिलेट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारी जो वैल्यू आई है वो है 0.97। सो हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो आर है वो पॉजिटिव 0.97 है, और ये है हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। एक एग्जांपल हमने अंडरस्टैंड किया कि कैसे हम शॉर्टकट मेथड से कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। नाउ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको करना है, ये आपकी स्क्रीन पे है ये क्वेश्चन, एंड वंस मोर आप इसको पॉज करके भी राइट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। एंड नेक्स्ट वन इज़ दिस वन। ये दो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आप जो शॉर्टकट मेथड है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, इसी मेथड की हेल्प से अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिए और मेरे को शो कीजिए। That's all for today students. Thank you. Have a nice day.